नमस्कार, बायोटेक चैनल में आपका स्वागत है। तो अब आती है कि नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हेडिंग है रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए एज ए हेरिडिटरी मटेरियल। रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए एज ए हेरिडिटरी मटेरियल माने डीएनए को के आनुवंशिक पदार्थ की मान्यता। माने ये माना गया कि डीएनए जो होता है एक आनुवंशिक पदार्थ है, माने डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले आए हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ और इन्होंने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट जो है 1928 में एक्सपेरिमेंट किया और उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने बैक्टीरिया पर और चूहे पर लेकर किया जो है वो। तो इन्होंने क्या काम किया कि एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया और उसको बोलते हैं स्यूडोमोनास, और वो बैक्टीरिया जो होता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ माने क्या मतलब कि इसमें होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने एक विशेष बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया का नाम होता है डिप्लोकोकस निमोनी। मैंने इन्होंने इस बैक्टीरिया को लिया, तो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लेकर इन्होंने कल्चर किया जो है वो, और कल्चर करके दो प्रकार के स्ट्रेन को इन्होंने तैयार किया। और एक स्ट्रेन को बोलते हैं यस स्ट्रेन और सेकंड होता है आर स्ट्रेन। तो यस स्ट्रेन जो होता है, यस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, वो कैप्सुलेटेड थे जो है वो, कैप्सुलेटेड और वायरुलेंट थे जो है वो, माने रोग कारक। वायरुलेंट आर इसको बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे जो है वो, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और माने जिस हमारी बैक्टीरिया हो गया, तो एक बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल माने कैप्सूल का आवरण बन जाता था, और एक बैक्टीरिया जो है वायरुलेंट माने निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया थे जो है वो, निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया थे जो है वो। तो उन्होंने उसको रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कहा। और सेकंड होता है कल्चर करके इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तैयार किया। आर स्ट्रेन माने कि नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया थे जो है वो। तो अब आती है कि जब यस स्ट्रेन, तो अच्छा आर स्ट्रेन जो है, जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे, तो इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने क्या किया कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यस स्ट्रेन और जो कि वायरुलेंट थे जो है वो, इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट इन माइस। तो जब इंजेक्ट इन माइस में कर दिया तो ऑल माइस डाई हो गए जो। क्यों डाई हो गए? क्योंकि इसमें क्या हुआ, सभी माइस में निमोनिया हो गया और ये पैथोजेनिक नेचर के थे,
और इसलिए सारे के सारे माइस क्या हो गए, वो डाई कर गए जो है। फिर उन्होंने क्या काम किया कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ, सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या काम किया कि हीट किल्ड यस स्टेन बैक्टीरिया। यस स्टेन माने क्या मतलब कि जो यस स्टेन वाले बैक्टीरिया थे उन्होंने उसको हीट किल्ड कर लिया। माने क्या कि उन्होंने इसको हीट किल्ड करके, जब हीट किल्ड कर दिया तो डीएनए के अलावा, माने जो डीएनए था उसके अलावा जो है शेष पदार्थ क्या हो गए जो है वो निष्क्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इंजेक्ट इन माइस। जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस लाइव, माने इसमें एक भी चूहे जो है वो नहीं डेड हुए जो है वो, माने क्योंकि ये हीट किल्ड यस स्टेन था जो है वो। अब नंबर थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या कवर किया कि आर स्टेन बैक्टीरिया इसको लिया जो है वो, और आर स्टेन बैक्टीरिया को क्या किया कि इंजेक्ट इन माइस। जब माइस में इंजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, माइस लाइव। माने माइस लाइव माने क्या, किसमें क्या हो गया कि चूहे जो है एक भी नहीं मरे जो है वो, क्योंकि यह नॉन पैथोजेनिक नेचर का था जो है वो। अब आती है एक्सपेरिमेंट नंबर फोर्थ। उन्होंने क्या काम किया कि हीट किल्ड यस स्टेन एंड प्लस आर स्टेन बैक्टीरिया, इन दोनों को मिला करके अब इंजेक्ट इन माइस, तो ऑल माइस डाई। अच्छा, क्यों डाई कर दिए, क्योंकि हीट किल्ड का जेनेटिक मटेरियल जो था उसने क्या किया कि जो नॉन पैथोजेनिक यस स्टेन बैक्टीरिया वाले जेनेटिक मटेरियल थे उसको ट्रांसफॉर्म करके जो माने आर स्टेन वाले बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके नॉन पैथोजेनिक से उसको पैथोजेनिक में उसको कन्वर्ट कर दिया जो है वो। तो माने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में किया जो है वो। इसके बाद इसमें कुछ साइंटिस्ट आए हैं वो, जैसे कि इसके एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए एवरी मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी, ये 3 वैज्ञानिक आए जो है वो। इन्होंने क्या काम किया कि ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो बातें बताई है उसी को इन्होंने रीडिस्कवर किया जो है वो। इन्होंने क्या काम किया कि इसको रीडिस्कवर किया जो है वो, और रीडिस्कवर करके इन्होंने एक प्रूव कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, माने कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, माने जो उसने यस स्टेन जो हीट किल्ड था वह आर स्टेन में जो माने नॉन पैथोजेनिक थे उसमें जो हीट किल्ड वाला यस स्टेन का जो डीएनए था उसने क्या काम किया कि आर स्टेन को जो कन्वर्ट कर दिया जेनेटिक मटेरियल को,
वह डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, वह डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि करेक्टर को जो है वो ट्रांसफर करता है। तो ग्रिफिथ की बातों को रीडिस्कवर करने वाले और इसको प्रूव करने वाले, माने इन्होंने इसको प्रूव कर दिया, जो है प्रूव बाय द एवरी मैक्लियार्ड एंड द मैककार्टी साइंटिस्ट। तो ये तो रहा ट्रांसफॉर्मेशन की बातों, माने के ट्रांसफॉर्मेशन को जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कहा था उसको जो है प्रूव किसने किया है, वो उसको प्रूव किया है एवरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी। जो नेक्स्ट इस केस में बात आती है कि जेनेटिक मटेरियल में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हैं वो, और उनका नाम था हर्शे एंड चेस। हर्शे एंड चेस, ये दो वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए जो है वो, और इन्होंने रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक द्वारा इस्चरिचिया कोलाई, यह एक कोलन बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया में जो है वो इन्होंने इस बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार इस्चरिचिया कोलाई, इस बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार का वायरस, और उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस। और बैक्टीरियोफाज वायरस जो होता है यह बैक्टीरिया ईटिंग वायरस बोलते हैं वो। तो ये जो होता है इस्चरिचिया कोलाई पर जब अटैक करता है वो, तो हर्शे और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया कि बैक्टीरियोफाज जो ये वायरस होता है वो, जैसे देखिए ये बैक्टीरियोफाज वायरस हो गया, ऐसे होता है ये, और इस वायरस का ये देखिए ये वायरस है ये, इस वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो, इसको बोलते हैं डीएनए है वो। ये इसका हेड पोर्शन हो गया, और ये इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको टेल पोर्शन बोलते हैं वो, ये टेल पोर्शन होता है वो। तो जिस समय ये वायरस जो होता है इस पर अटैक करता है, तो जेनेटिक मटेरियल माने जो वायरस का डीएनए होता है वो सिर्फ इसी बैक्टीरिया में पहुंचता है वो, और जो ये प्रोटीन का आवरण होता है, यह प्रोटीन का आवरण अंदर नहीं इंटर करता है वो, ये बाहर रह जाता है, सिर्फ यही डीएनए ही इसमें इंटर करता है वो। तो इस ये पेडकल शो करता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह डीएनए होता है, और प्रोटीन, जबकि प्रोटीन जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल नहीं होता जो है। तो यहीं पर विवाद खत्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह डीएनए होता है वो, और जो कि करेक्टर को दैट इज ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट बात आती है फॉर्म एंड लोकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। फॉर्म एंड लोकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो जिस समय फॉर्म और लोकेशन की बात करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल का, तो डीएनए मॉलिक्यूल वायरस से लेकर के हायर एनिमल और प्लांट में भी डीएनए पाया जाता जो है वो। हालांकि ऐसी जो वायरस होते हैं, जैसे वायरस, अगर हम वायरस की बात करते हैं
तो वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड टू टाइप होते हैं। एक तो डीएनए होता है और सेकंड जो होता है आरएनए होता है वो। तो डीएनए और आरएनए में से वायरस में कोई एक होगा जो है वो, चाहे डीएनए होगा और चाहे आरएनए होगा, जो है दोनों ही होते हैं। माने एक एक्सेप्शन केस है वो कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो टू टाइप है वो, किंतु वायरस में दोनों से कोई एक होगा जो है वो। मोस्टली ये देखा गया कि दोज वायरस व्हिच अटैक इन द एनिमल, माने ऐसे वायरस जो एनिमल पर अटैक करते हैं उसमें मोस्टली डीएनए मिलता है। अब चाहे वो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो और चाहे डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड हो, और ऐसे वायरस जो कि प्लांट पर अटैक करते हैं वो, उनमें आरएनए मिलता है वो। अब चाहे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो या चाहे डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, लेकिन मोस्टली देखने में आता है कि जो प्लांट पर वायरस अटैक करते हैं उनमें जो होता है वह आरएनए ही मिलता है। अब आती है कि जब हम डीएनए की लंबाई की बात करते हैं तो यहां तक कि जो जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की लंबाई तो अगर 2 nm होती जो है वो, तो उसमें डीएनए की लंबाई जो है वो 1700 nm, 1700 nm माने इतनी लंबी होती है वो। लेकिन अब आती है कि डीएनए जब इतनी छोटी सेल होती है और इतनी लंबा डीएनए होता है, तो डीएनए किस प्रकार से इसमें समाता होगा जो है वो। इसमें क्या होता है कि डीएनए की सुपर क्वाइलिंग हो जाती है वो, सुपर क्वाइलिंग, और सुपर क्वाइलिंग द्वारा जो है यह इसमें जो होता है वह माने कि सेल में रहता है वो। अब आती है कि अगर जो होता है, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ अजीब टाइप का हमको रिजल्ट दिखाई पड़ता है वो। क्योंकि ह्यूमन में क्या होता है कि जो 46 माने सेल में जो होता है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो, 46 क्रोमोसोम। अब आती है कि इस 46 क्रोमोसोम में टोटल लेंथ ऑफ डीएनए जो होता है अप्रॉक्सीमेट जो है 2 मीटर होता है वो, 2 मीटर, एक इतनी लेंथ होती है, 2 मीटर होती है वो। अब आती है कि नॉर्मली जो ह्यूमन के बॉडी में डीएनए होता है उसकी माने जो नॉर्मली जो ह्यूमन के बॉडी में जो सेल होता है वह 10 पावर 14 सेल होता है वो, इतना सेल होती हैं ह्यूमन बॉडी जो है। अब आती है कि अब इसको कितनी लेंथ होगी डीएनए की, तो 10 पावर 14 इंटू 2 मीटर मीन्स 2 इंटू 10 पावर 14 मीटर हो जाएगा जो है वो, मीटर। अब इसको हम जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है 2 इंटू 10 के पावर 11 किलोमीटर हो जाएगा। इतना लंबा डीएनए हमारे बॉडी में होता है वो। अब आती है कि इसको डीएनए को लेकर के अगर ऐसे लंबा लंबा फैलाते, सब सारे डीएनए निकाल लिए ह्यूमन बॉडी से और उसकी लंबाई में जोड़ दिया जाए जो है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्रोमोसोम है ये, तो क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है इसको यहाँ से निकाल लिया जाए और सारे डीएनए को आपस जोड़ दिया जाए, तो 100 बार जो है 100 टाइम अर्थ से जो है सन तक 100 टाइम जाएगा जो है, 100 टाइम जाएगा। इतना लंबा डीएनए होता है वो, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस अर्थ और सन की होती है वह होती है 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर से, इतना डिस्टेंस होता है वो। जबकि हमारे बॉडी में जो है डीएनए की जो टोटल लेंथ होती है वह 10 इंटू 10 पावर 11 किलोमीटर। अब आती है कि
जब इतना अब आती है सेल जब इतनी छोटी छोटी होती हैं तो डीएनए कैसे समाता होगा। तो वही बात इसमें फिर आती है कि डीएनए की सुपर क्वाइलिंग हो जाती है वो, और सुपर क्वाइलिंग हो करके यह जो होता है डीएनए जो होता है इसमें समा जाता है वो। और डीएनए जो होता है इसका माने जिस समय सेल का डिवीजन होता है, जैसे माइटोसिस होती है या मियासिस होती है वो, तो उस समय यस फेस एक अवस्था होती है, उसको बोलते हैं यस फेस बोलते हैं वो। तो यस फेस जो होता है एक कहलाता है सिंथेसिस फेस कहलाता है वो, सिंथेसिस फेस, सिंथेसिस। और इस सिंथेसिस फेस में डीएनए का डुप्लीकेशन और रिप्लिकेशन होता है, माने द्विगुणन होता है वो। और इस केस में क्या होता है डीएनए जो होता है, डीएनए वह अपना फोटो कॉपी तैयार करते हैं। मान लीजिए कि एक डीएनए हो गया, जो है ये डीएनए हो गया, तो दोनों दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब आती है कि ए जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ए इसका कॉम्प्लीमेंट्री जैसे, और यहां पर थ्राइस टाइम 5 टाइम, और यहां पर थ्राइस टाइम और 5 टाइम, माने और दोनों जो होता है एंटी पैरेलल होते हैं वो। अब आती है कि एंटी पैरेलल होने के कारण जो होता है दोनों के बीच में बांड द्वारा जिस जुड़े होते हैं वो, ये दोनों अलग होकर के अपना जोड़ा तैयार करते हैं वो। ऐसे जो जैसे अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री माने जोड़े को ये तैयार करते जो है वो। अब इसमें ये बात आती है कि जो इसी से जो होता है डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन होता है। अब इसमें एक बात इसमें एक बड़ी आती है कि जो डुप्लीकेशन होता है, रिप्लिकेशन होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम काम करते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आप लोगों से, लेकिन इतना भी जानिए। अब आती है कि आकृति के अनुसार जो होता है डीएनए में, आकृति के अनुसार डीएनए जो होता है ये डीएनए जीव में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 सर्कुलर डीएनए, और नंबर 2 होता है लीनियर डीएनए। माने डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप। नंबर 1 सर्कुलर डीएनए और नंबर 2 जो होता है वो लीनियर डीएनए। तो जिस समय हम सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं तो इस प्रकार का डीएनए बैक्टीरिया माने जीवाणु, अगला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और नेक्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें जो होता है सर्कुलर डीएनए होते हैं, और इसमें जो सर्कुलर डीएनए होता है या हाइप्लॉयड या एक अनपेयर्ड होता है वो, हाइप्लॉयड या अनपेयर्ड पाया जाता है वो। अब आती है कि जो जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जो है वो, इस केस में सर्कुलर डीएनए मिलता है वो, और यह जो है सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है वो, और इस प्रकार से सिंगल होता है वो, और इसको हम न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। न्यूक्लियर डीएनए कहलाता है वो, और इस न्यूक्लियर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का इसमें अभाव मिलता है, और इस प्रकार से जो होती है इसमें व्यवस्था होती है कि इसके दोनों छोरों को हम अलग नहीं कर सकते हैं वो, और ये डीएनए जो होता है सर्कुलर डीएनए कहलाता है। अब आती है कि जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में इसी टाइप मिलता है वो।
अब अगला होता है लीनियर डीएनए। तो लीनियर डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे हम लोगों में जो होता है वह लीनियर डीएनए मिलता है और एक डिप्लॉइड माने 2n होता है वो, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि इसके ये जो डीएनए होता है इसके दोनों छोर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, और ये लीनियर डीएनए जो होता है जिसके दोनों छोर अलग अलग होते हैं ये डिप्लॉइड होता है। और इसी में माने जो लीनियर डीएनए होता है यूकैरियोटिक कोशिका मिलता है वो। तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें तो लीनियर डीएनए मिलता है और सर्कुलर डीएनए मिलता है वो, किंतु जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें सिर्फ सर्कुलर डीएनए मिलता है, लीनियर टाइप ऑफ डीएनए जो होता है वो नहीं मिलता है वो। क्योंकि सर्कुलर डीएनए जो होता है बैक्टीरिया में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है वो, और लीनियर डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका मिलता है वो। अब आती है कि जो सर्कुलर डीएनए होता है वह तो सिर्फ इसी मिलेगा जो है वो, और बाकी जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलेगा। और लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका अगर बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार का डीएनए, सर्कुलर भी वाला भी होगा और लीनियर वाला भी इसमें पाया जाए, दोनों प्रकार का मिलेगा जो है वो। मान यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार का मिलेगा, सर्कुलर वाला भी मिलेगा और लीनियर वाला मिलेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लीनियर डीएनए जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इतनी बातें रही इसके बारे में।